Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle of mass small m is observed from an inertial frame of reference and it is found to move in a circle of radius small r with a uniform speed v. The centrifugal force on it, ठीक है, कितना centrifugal force इस पर लेगा ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपके यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करके बता रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताना है आपको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखिए पहले आपका कब एक्ट होता है, जब आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। क्या होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देखिए, एवरी ऑब्जर्वर इज ट्रू टुवर्ड्स इट्स एक्सपेरिमेंट, ये सेइंग है क्या। कोई भी ऑब्जर्वर देखिए अपनी एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। मतलब सच बताता है। ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज ऑब्जर्व फ्रॉम ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट इज फाउंड टू मूव इन अ सर्किल। एक पार्टिकल है, ठीक है, ये सर्किल पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरीके से होगा, मान लीजिए, ठीक है। दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये पार्टिकल का पाथ, इसका सेंटर, ये क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। चलो मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। पार्टिकल का सेंटर यहाँ का ही होगा, ठीक है। और ये पार्टिकल देखिए जिसका मास कितना एम के इक्वल, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, कोई ऑब्जर्वर मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई ऑब्जर्वर ऐसा है, जिस ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड। तो ये ऑब्जर्वर क्या आपका इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या बोलते हैं, जो आपका क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। किससे, कांस्टेंट स्पीड से, या फिर रेस्ट पर होगा, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। ये ग्राउंड पर आपका रेस्ट पर है, ये इसको देख रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसको क्या दिखाई देगा, इसको देखिए क्या दिखाई देगा, इसको दिखाई देगा कि ये आपका मास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। मास मूव कर रहा है, ठीक है, किसमें, सर्कुलर पाथ में। तो इसके पास और वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो आपको पता है कि इस पर एक ही फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज अवर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एंड विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस ऑब्जर्वर के लिए, O1 के लिए देखिए आपका एफ सी क्या होगा। एफ सी हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा, ठीक है। और ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इसको हम लिख सकते हैं आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आप एम ए लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका, दिस इज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द ऑब्जर्वर O1, ठीक है। देखिए बच्चों, भले ही कोई आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम से आप इसको सॉल्व करें, या फिर आप इसको इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करें, दोनों ही फ्रेम से आपका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। बट टर्म की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। मतलब देखिए, मैथमेटिकल इक्वेशन भी यही आएगी, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन भी दोनों साइड से सेम आएगी, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का वे डिफरेंट हो जाता है। जैसे ये O1 के आपका इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि जो मास m है, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और आपको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इस पर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए O1 ये ऑब्जर्व करेगा कि जो उसका मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, वो किसके इक्वल होगा, आपका एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आपका एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा, ठीक है। तब ये O1 ऑब्जर्वर देखेगा कि ये जो आपका मास है, ये मूव कर रहा है, क्योंकि इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, और ये आपका इस इक्वेशन को ड्राइव करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई आर क्या है, दिस इज अवर सेंट्रीपिटल फोर्स। और एम ए क्या है, एम ए इज द फोर्स, ठीक है। एम ए आपका फोर्स हो गया। फोर्स किसके इक्वल हो गया, एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन विच इज मेड बाय द O1 ऑब्जर्वर विच इज स्टेशनरी, ठीक है। अब मान लीजिए आपका एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर या फिर एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर आपका इस मास के ऊपर ही बैठा हुआ है, ठीक है। ये मास मतलब बैठा तो होगा नहीं ऑल दो, ठीक है, ये मास स्मॉल होगा, लेकिन आप कंसीडर कर ली, इसको मैंने O2 बोल दिया। अब बच्चों देखिए, O2 भी जो देखिए, O1 ने जो ऑब्जर्वेशन बताया, इसने अपने ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर ऐसे मैथमेटिकली लिख दिया। अब O2 वाला जो ऑब्जर्वर है, मैंने बोला कि एवरी ऑब्जर्वर इज टुवर्ड्स इज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब O2 वाला देखिए क्या ऑब्जर्व करेगा। O2 तो इस मास के ऊपर ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये से तो ये क्या दिखाई देगा, स्टेशनरी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, स्टेशनरी। क्या दिखाई देगा आपका, इसको स्टेशनरी दिखाई देगा, ठीक है। तो बच्चों मैं बता सकता हूँ कि ये अगर इसको स्टेशनरी दिखाई देगा, लेकिन देखिए ये क्या कर रहा है, आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। लेकिन ये कर तो सर्कुलर मोशन रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, इसको देखिए, एक आपका सेंटर, ये जो फोर्स है एफ सी, ठीक है, इससे O2 ऑब्जर्वर को दिखाई देगा कि वो क्या है, आपका रेस्ट पर, क्या है, आपका रेस्ट पर है, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, 0 के इक्वल लगना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं एम ए, जो आपका यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। इसको एक एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। जिस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा। जब ये एफ सी सच दैट, ये एफ सी और इस एफ सी एफ, ठीक है, ये एफ सी नहीं, बेसिकली इसको आप मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिख लीजिए। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी इस O2 ऑब्जर्वर को दिखेगा कि नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से एम ए माइनस कितना हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका क्या होता है, माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक की डायरेक्शन, एक देखिए, ये तो इक्विलिब्रियम पर है ना, O2 रेस्ट पर है।
O2 किस पर है, रेस्ट पर है। तो Ma अगर अंदर वाले को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, तो जो बाहर वाला फोर्स होगा माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी क्या होगा आपका बाहर की तरफ होगा। और इन दोनों आपका नेट क्या है, जीरो के इक्वल आना चाहिए। तभी तो उसको देखिए कोई ऑब्जर्वर स्टेशनरी अपने आप को कब पाएगा, जब वो देखेगा कि उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। और एम ए माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर क्या होता है, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका किसका ऑब्जर्वेशन है, दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द O2, जो आपके इस मास के साथ ही क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। तो इसे ये दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर जो पहले वाले O1 ने ऑब्जर्व किया था एम बी स्क्वायर बाय आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स था। लेकिन जो आपका O2 है, जो आपका क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम पर है, जिससे जो फोर्स दिख रहा है, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही ऐड करता है जो क्या होता है आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम पर होता है, ठीक है। एक्सेलरेटेड फ्रेम पर जो ऑब्जर्वर होता है, उसको अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए, ठीक है, वो अपने रिजल्ट को उस रिजल्ट के बराबर बनाने के लिए, जो एक आपका नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर देख रहा है, उसको एक एक्स्ट्रा टर्म सूडो फोर्स ऐड करना पड़ता है। और सर्कुलर मोशन के केस में वो सूडो फोर्स क्या कहलाता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो ये लगेगा। अब यहाँ पर बोल रखा था हमसे, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ऑब्जर्व फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज फाउंड टू मूव इन अ ठीक है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पार्टिकल देखिए कहाँ पर है आपका, इनर्शियल फ्रेम पर है। इनर्शियल फ्रेम पर यानी कि O1 ऑब्जर्वर है। तो इसे थोड़ा ना को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आपको किसे ऐड करना पड़ता है, जो आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम पर होता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ये देखेगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन आपका आंसर राइट होना चाहिए, ऑप्शन डी, ठीक है। अगर हमसे ऑब्जर्वर पूछा होता तो तब हम बताते कि हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है, O2 ऑब्जर्वर के लिए, बिकॉज दिस इज एन एक्सेलरेटेड। बट जो आपका इनर्शियल है, जो आपका, इससे तो कोई फोर्स थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.